अस्सलामुअलैकुम। डेरा प्रॉपर्टी से अमजद इकबाल अमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की वीडियो मेरी इस बात पे है कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। अगर आप बेरोज़गार हैं और कोई काम करना चाहते हैं और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, या आप अगर कहीं मुलाजिम हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं और इनकम को बढ़ाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे बेस्ट काम जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है। ये एक ऐसा काम है जिसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। बस उसमें कुछ गुर आप सीख लें जो अच्छे हों, जिसकी आपको समझ हो, तो उसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था, अब लोगों को उन्होंने रोज़गार दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप अपनी तालीम को बेहतर करें, क्योंकि अगर आपकी तालीम बेहतर होगी तो आप इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज होते हैं उनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। जो थोड़ी सी अंग्रेज़ी लिखनी पड़ती है या पढ़नी पड़ती है या समझनी पड़ती है, उसको भी आप समझेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स अपना पेज बना लेते हैं और उस पर जो ऐड लगाते हैं उसमें जो अंग्रेज़ी लिखते हैं वो गलत होती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, और जो अल्फाज वो बोल रहा होता है वो भी उसको समझ नहीं आ रहे होते। लिहाजा जो पहला स्टेप है आपका वो ये है कि आप अपनी तालीम को बेहतर करें। और तालीम बेहतर करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मैट्रिक हैं तो FA करें, FA हैं तो BA करें, इस तरह आगे पढ़ें। प्राइवेट भी पढ़ा जा सकता है। तालीम बेहतर होगी तो आपकी गुफ्तगू बेहतर होगी। अब इसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले आप इस काम को सीखें, और सीखने के लिए किसी सीनियर प्रॉपर्टी डीलर के साथ आप अटैच हों। और काम सीखना क्या है इसमें कि आप इसमें जो कागज़ात इस्तेमाल होते हैं उनकी आपको समझ आए कि रजिस्ट्री क्या होती है, इंतकाल क्या होता है, मुख्तियारनामा क्या होता है, मुख्तियारनामा आम क्या होता है, मुख्तियारनामा ख़ास क्या होता है, फ़र्द कैसे पढ़ा जाता है, और रजिस्ट्री की कैसे जाती है, इंतकाल कैसे किया जाता है। ये चीज़ें आपको पहले सीखनी है। ये जो आप पहले सीख लेंगे तो आप इनको अच्छे अंदाज में इस काम को कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ऑफ़िस में किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर के साथ अटैच हो जाएं, ताकि आपको वो काम सिखाए। कुछ टाइम लगेगा इसमें। दूसरी बात यह है कि आपको ज़मीन की पैमाइश की समझ आए, आपको प्लाट की समझ आए, और आपकी उसको फ्रंट और बैक की समझ आए कि कितना इसका फ्रंट है। पहला सवाल ये लोग पूछते हैं। दूसरा सवाल पूछते हैं कि प्लाट चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, आपको उसकी पैमाइश भी है। आपको ये भी पता हो कि हमारे यहाँ मरला कितने स्क्वायर फीट का है। आपको स्क्वायर फीट की भी समझ आए कि स्क्वायर फीट मुरब्बा फुट को कहते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई जो होती है वो होती है। और आपको ये भी मालूम हो कि ये जो प्लाट है, ये जो ज़मीन है जो मैं दिला रहा हूँ, ये किस इलाके में है, कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इल्म में होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि आप जब ये काम सीख लें, कागज़ात को भी सीख लें, और प्रॉपर्टी की जो प्लाट की अक़साम है कि ये जो है रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, किस तरह है, कितने मरले है, एक कनाल में कितने मरले होते हैं, और एक मरला कितने स्क्वायर फीट का होता है, और टोटल स्क्वायर फीट्स जो एक कनाल में होती हैं कितनी होती हैं। इसके बाद जो है ना, आप एक इलाके को टारगेट करें कि मैंने इस इलाके में काम करना है। जो आपका अपना इलाका हो उसी को टारगेट करें और उसमें काम शुरू करें। फिर आपको उसके रेट्स मालूम हों कि यहाँ क्या रेट चल रहा है, और कौन सा प्लाट ऐसा है कि अगर इस रेट में मिल जाए तो ये मेरे क्लाइंट को बड़ा फ़ायदा देगा, मैं इसको दोबारा भी अच्छे अंदाज में बेच सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ख़रीद के वक्त अपने क्लाइंट को चीज़ सस्ती लेके देंगे तो फ़रोख्त उसकी आसान हो जाती है, लेकिन अगर आपने हाई रेट पे ख़रीद के दिया है तो फिर आपको सालों इंतज़ार करना पड़ता है। अब आपके क्लाइंट कौन से होते हैं? सबसे पहले जो आपके क्लाइंट होते हैं वो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, जिनको आप इनकी अहमियत बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है वो कमाता है। अब उन क्लाइंट्स को जो आपसे राब्ते में होंगे, आप उनकी वर्थ मालूम करें कि उनके पास पैसे कितने हैं जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप उन्हें एक 50 लाख का प्लाट बताते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी सारी फॉर एंड अगेंस्ट उसको बातें बताते हैं, लेकिन पता चलता है एंड पे कि उसके पास 20 से 25 लाख रुपए हैं। तो आप वो बहुत ज़ोर भी लगाएगा तो 4 लाख रुपए कर्ज़ लेके वो प्लाट के लिए जमा कर सकता है, 50 लाख नहीं कर सकता। लिहाजा सबसे पहले उससे पूछें कि आप किस रेंज में क्या चाहिए आपको। तो इस तरह आपका वो क्लाइंट आपको जब अपनी रेंज बताएगा तो आप उसको उसकी रेंज में ही चीज़ ढूंढ के देंगे।
और अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो उस इलाके से आप जिसमें आप काम कर रहे हैं उसे प्लाट नहीं चाहिए, किसी दूसरे इलाके का है और वहाँ चाहिए, तो बराह मेहरबानी वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता भी करें, लेकिन ख़ुद जाएं वहाँ पे और आसपास रेट ख़ुद मालूम करें। बास प्रॉपर्टी डीलर टेलीफोन करके पूछ तो लेते हैं, कंफर्म नहीं करते, जिससे आपके क्लाइंट को नुकसान भी हो सकता है। 50 लाख की चीज़ 60 लाख में मिल सकती है, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और काम इसको पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से करें। हमारी सराइकी में एक मिसाल है, अम्मा मरसी हलवा खासूं, बाबा मरसी हलवा खासूं। ये वाला तरीका ना अपनाएं जिसमें आप अपनी कमीशन को सिर्फ देखें कि मुझे कमीशन मिल रही है, बाद में देखेंगे इसको प्रॉफिट होता है या नहीं होता। ये बहुत गलत सोच है। इसके अलावा उसमें टॉप भी न रखें। अब टॉप क्या होता है? वो चीज़ होती है कि जैसे आपको कोई कहे कि मेरी ये चीज़ 25 लाख की है, आप 28 की बेच दें, तो ये टॉप होता है। यानी आप उस रेट से ऊपर 3 लाख रख रहे हैं, जिससे आप बहुत नुकसान दे रहे हैं ख़रीदने वाले को। आपकी फ़र्ज़ करो कमीशन 2% 50,000 बनती है, या वो 1% आपको दे रहे हैं शुरू में और 25,000 बनती है, तो आप क्या करते हैं कि उसमें टॉप रख लेते हैं और उसको कह देते हैं कि जी मैं आप 25 मांग रहे हैं, मैं इसको 27 पे सेल आउट कर दूँगा, बाकी पैसे मेरे। ये बहुत गलत चीज़ है, ये मत करें। और अपने क्लाइंट को जो अगर मसरूफ़ है उसको समझें। मसरूफ़ क्लाइंट है, उसका काम ज़्यादा है, उससे जब मिलें तो बात को जल्दी ख़त्म करें और उसकी बात को ज़्यादा सुनें। इसी तरह जो भी क्लाइंट हो, ये मत देखें कि वो गाड़ी से उतरा है तो इसको ज़्यादा इज़्ज़त देनी है और वो जो मोटरसाइकिल पे आए या साइकिल पे उसको उतनी नहीं। हर एक की बात को गौर से सुनें और उसके सवालों का जवाब दें। और जब उसे आप मुतमईन कर लें, आप यकीन करें कि लोग आप पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे और आप ही के ज़रिए वो डील करने लग जाएंगे। जब 1, 2, 4, 6 क्लाइंट्स को आपकी वजह से फ़ायदा होगा तो वो 6 औरों को बताएंगे, वो 6 औरों को बताएंगे। इस तरह आपकी एक क्लाइंटेज बनेगी, एक चैन बनेगी जो आप पे फिर अंधा एतमाद करेगी। और यकीन करें कि वो जो मुंशी होते हैं प्रॉपर्टी के ऑफ़िस में और वो जो अच्छे तरीके से बात करते हैं, आज उन्होंने ज़ाती प्रॉपर्टी ऑफ़िस खोले हुए हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है कि अगर आप ईमानदारी से, दयानतदारी से और सच्चे दिल से काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद भी करता है। फिर आप दूसरे बड़े शहरों को भी टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर के बाद आप प्रॉपर्टी एजेंट बन जाएं, जिसको लीगल फ़ाइल सारी तैयार करनी आती हो। उसके बाद अपना ऑफ़िस भी आप खोल सकते हैं और कई और बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी फराहम कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। हम आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार करेंगे। अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।